अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद के बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं खैरियत से हूँ। जैसे कि मैंने कहा था कि मैं आज बच्चों को लेके जा रही हूँ, तो मैं अभी निकल चुकी हूँ घर से। शाम के 5 बजे का टाइम है और यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ी जाम है और ये खड़ा मार्केट का बैक साइड है और हम यहाँ से निकल रहे हैं। तो ज़ाहिर है पहले पेट्रोल डलवाएंगे, उसके बाद क्या करते हैं, ज़मान कहाँ ले जाते हैं। मगर आजकल जो मौसम चल रहा है इसके हिसाब से अपने घरों में रहें तो सबसे बेहतर है। ये पेट्रोल डलवा रहा है तो मैं आपको ट्रैफिक का हाल दिखा रही हूँ कि कितनी ट्रैफिक जमा है और जाम हो गई है रोड बिल्कुल। और ये यहाँ पर इला बैठी हुई है और ज़मान पेट्रोल डलवा रहे हैं। तो फिर ये पेट्रोल डलवा के फिर हम आगे निकलेंगे और ये आ गया टावर का रोड और ये टावर के रोड से हम लोग जा रहे हैं। बहुत सर्दी भी लग रही है मगर बच्चों को मैं घुमाना भी लाजिम था, इसलिए कि बिल्कुल ये उदास हो गए थे। तो इनकी उदासी की खातिर ही मैं बाहर निकली थी। अब ये देखते हैं कि ये सदर की तरफ मुड़ रहे हैं या क्या हमारी लेटी चेटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये लो भाई, ये लेटी चेटी की तरफ जा रहे हैं। अब देखते हैं कि ये कहाँ पे जाके रुकते हैं और हम लोग भी इंजॉय कर रहे हैं, आप भी इंजॉय करें। ये लेटी चेटी का मेन पुल है, इस पर बड़े बड़े टैंकर गुजरते हैं ना, तो इसमें ऑयल के गिरने का ख़तरा भी होता है। तो मेहरबानी करके ऐसी सड़कों पर छोटी गाड़ियों में मत निकला करें। मगर क्या करें, अगर किसी की नौकरी वहाँ पर हो तो ज़ाहिर वो बाइक में ही जाना पसंद करेगा। बस अल्लाह ताला सबको अपने हफ्ज़ ईमान में अमन में रखे, आमीन सुम आमीन। और ये यहाँ पर लेटी जेटी में भी दुनिया आई हुई थी, क्योंकि ये रक्शे आप देख रहे हैं ना, इसमें सब लोग आए हुए थे। ये देखें, इस वजह से हम यहाँ पर रुकना पसंद नहीं किया। और ज़मान ने मुझे कहा कि अम्मी अब कहाँ चलें, तो मैंने कहा कि बेटा अभी चलो चलो अभी क्या हमारी चलते हैं। तो रास्ते में मैं आपको दिखाऊंगी। जो अब तो बड़े बड़े टैंकर देख रहे हो ना, इसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट के माल होते हैं, सामान आते हैं जैसे बाहर मुल्क से दरामद बरामद के। तो ये फिर कस्टम ऑफिस में जाते हैं। ये भी वही रास्ते पर है, एक कासम पोर्ट पे है, एक मारीपुर के रास्ते पर है। और इसी रोड के ऊपर एक मज़ार भी आती है, गैबन शाह की मज़ार, गैबन शाह रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार है। और इसके आगे जैक्सन मार्केट है इसके साथ ही। और जहाँ पर ये जो जहाँ से एयर कंडीशन, फ्रिज और लैपटॉप, मोबाइल, आपको मशीनरी चीज़ की A to Z हर चीज़ आपको यहाँ से मिल जाएगी। और अभी हम अपने सफ़र की तरफ रवा दवा हैं और ये आपको मैं दिखा रही हूँ कि यहाँ पर भी दुनिया बसती है, बहुत से लोग रहते हैं। वही है कि जहाँ जो इंसान होता है वहीं पर सेट होता है, वो वहीं पर अपने ख़ुद को कंफर्टेबल समझता है। और यही हाल है हर किसी का। यहाँ पर भी जो दुनिया बसती है तो ये यहीं पर रहना पसंद करते होंगे। हम लोग को जैसे लियारी के बगैर कहीं भी मज़ा नहीं आता, तो हम अपने इलाके में सेट हैं। खैर, हम जब घर से निकले थे तो अजानें हो रही थी, शाम के 5 बजे गए थे। बस ये लेटी चेटी से सीधा ही सीधा रास्ता है, इसमें कहीं भी आपको टर्न मुड़ने की ज़रूरत नहीं, बिल्कुल सीधा ही सीधा आप चलते जाओ तो फिर ये बस क्या मारी आ जाता है। मगर अभी क्या मारी जाए हुए भी मुझे बहुत अरसा हुआ है। वहाँ पर एक मछली की बाज़ार भी है, जहाँ पर जैसे ये लांचे लेकर जाते हैं तो वहाँ से जो लाते हैं मछली, तो वो उसकी बाज़ार है, उसी रेट पे मिल जाती है मछली अच्छे अच्छे दामों में। तो वहाँ पर भी एक बाज़ार है, अगर टाइम मिला तो मैं वो भी आपको विज़िट करवाऊँगी। मगर अब मैं तो प्यारे दोस्तों, हवा भी बहुत तेज़ है और सर्दी भी लग रही है। मैंने शॉल पहनी हुई है और आपको अंदाज़ा होगा कि बाइक पर शॉल और बुर्के से बैठना बहुत ही समझदारी से बैठना पड़ता है कि कहीं व्हील व्हील में आ ना जाए। बस अल्लाह हर किसी की हिफाजत करे और खैर खैरियत से सबको अपने घर पहुंचाए, आमीन सुम आमीन। अब हम क्यामारी पर पहुंच चुके हैं और ये मैं आपको थोड़ा सा लांचों का विज़िट करवा रही हूँ। और ज़मान मुझे कह रहा है कि अम्मी आप चलें, इसमें बैठते हैं। तो मैं इनसे यही कह रही हूँ कि बेटा सर्दी बहुत है, मैं नहीं जा रही। मगर इसने कहा कि अम्मी आपको चलना पड़ेगा, जब यहाँ तक आ गए हैं तो ये यहाँ पर प्राइवेट लांचें भी होती हैं और दूसरे जो लोकल लांचें हैं वो भी होती हैं। और जो यहाँ से शिकार पर जाते हैं उनकी अलग लांचें होती हैं। तो बस ये जो आप देख रहे हो सामने लांच, ये पूरी भर चुकी है, तो ये अभी मनोरे के लिए निकल रही है।
तो अभी मैं देखती हूँ, क्योंकि यहाँ की जो सीढ़ियाँ होती है ना, वो समंदर के अंदर ही होती है, और लॉन्च को जब इनके साथ खड़ा करते हैं तो मुझे बस इससे खौफ आता है थोड़ा, मगर हिम्मत करके मैं जा रही हूँ, देखती हूँ वहाँ क्या होता है। भीड़ तो इतनी थी जैसे कि तौबा, इतने आदमी थे, बस अल्लाह सबकी हिफाजत करे। अभी हम लॉन्च में बैठ चुके हैं और मैं ये वीडियो बना रही हूँ। जैसे कि एक दो गरी के सफ़र में ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनसे मिलते ही लगता है कि सदियों से हमारा इन लोगों से नाता है, रिश्ता है। तो एक औरत तो नहीं, लड़की कह सकते हैं, वो भी मेरे साथ बैठी हुई थी। उसने बताया कि मैं यहाँ पर आई हूँ फूल और खजूरें और कुछ पता नहीं क्या चीज़ें थी, ये दरिया समंदर में डालने के लिए, कि किसी आलम ने कहा था कि ये डालने से आपकी अम्मी ठीक हो जाएगी और आप है ना समंदर का सफ़र भी करवाएं अम्मी को, तो इससे आपके जादू टोने और जो भी आपकी मुश्किलातें हैं वो भी दूर हो जाएगी। खैर हर किसी का अकीदा में हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि पूरी खिंचाखिंच भरी पड़ी है लॉन्च, और जमान भी बैठे हुए हैं। ये परिंदे आप देख रहे हैं, 100 रुपया फ़ी टिकट है मनोरे तक जाने का। तो हम लोगों ने 200 रुपये दिए थे, और जितने लोग बैठे हुए थे सब ने ज़ाहिर 100 रुपये दिए होंगे। तो अल्लाह ताला ने यहाँ समंदर में भी लोगों की रोज़ी के रास्ते बनाए रखे हैं। बाकी अल्लाह ताला राज़ी के रिज़्क़ है, अल्लाह ताला अपने बंदे को नहीं छोड़ता। समंदर के अंदर भी ये परिंदे देखिए कैसे अपनी रोज़ी तलाश कर रहे हैं। सुभान अल्लाह करने को दिल करता है, कैसे बना सकते देखकर। अल्लाह ताला की शान है, बस इंसान को दिखाई मारते, बस ये अल्लाह की ज़ात है जो हर किसी को सिखा रही है। ये आपको मैं जहाज़ दिखा रही हूँ और लोग जा रहे हैं आगे मनोरे की तरफ। तो ये परिंदे खाली यहाँ पे नहीं है, पूरी लॉन्च की तरफ हमारे चारों तरफ ये परिंदे थे, और ऐसा अच्छा मंजर लग रहा था। और उसकी आवाज़ों से पूरा ये समंदर गूंज रहा था इतनी आवाज़ों से, और इतना इसकी गूंज में भी एक सुकून था, और ऐसी अच्छा इंसान को फील हो रहा था। अगर आपको बताएंगे कि शाम को दिखाइएगा, आपको आप भी बहुत एंजॉय करोगे। यहाँ परिंदे देखते हैं आसमानों में कैसे रह रहे हैं, वापस पानी में आ रहे हैं और कुछ खा के वापस ऊपर जा रहे हैं। बस क्या वही देखकर बच्चे भी खुश हो रहे थे। कब पहुँचते हैं, और आज ये जो लॉन्च है वो एकदम नहीं चल रही, खैर अल्लाह जाने। और मैं यहाँ पर बैठी हुई हूँ तो वो लड़की मुझसे कह रही है कि अपन दोनों एक साथ ही चलेंगे और मनोरे में होकर फिर अपन वापस लॉन्च में बैठ के अपने घर की तरफ जाएंगे। ये कलाकोट की रहने वाली थी। मैंने कहा कि चलो सही है, ऐसा ही करेंगे, मगर मेरा इरादा कुछ समझ में नहीं था, चूँकि हर चीज़ अल्लाह के हुक्म। भी हो रहा था, तो मैंने कहा कि ये बच्चों को इस जगह पे आना चाहिए, तो सुबह को हम आएंगे कभी फैमिली के साथ प्रोग्राम बना के। इस टाइम पे निकलना सही नहीं है, रात हो जाएगी, और रात को समंदर का सफ़र करना, फिर घर में आकर बच्चों को देखना मेरे से नहीं होगा, मेरी तबीयत भी सेट नहीं है। तो हम ये वापस मुड़ रहे हैं और वापस अब क्यामारी की तरफ जा रहे हैं। ये मैं लॉन्च आपको दिखा रही हूँ, इसमें शिकारी है जो मछली का शिकार करने के लिए जा रहे हैं, और ये अभी जा रहे हैं, तो ये कल सुबह को ही लौटेंगे। तो बस ये मछली का शिकार करके वापस आएंगे। सुबह तक अभी हम क्यामारी से दवा है सवाल में मुझसे पूछा कि मुझे तो बुखार हो रहा है, मुझे कुछ अच्छा लगता नहीं है, तो ऐसा कर मैं घर में जाके चाय बनाऊँगी, तो थोड़े से समोसे ये खा के ले लो, ले लगा। तो उसने कहा तो ठीक है, मसाले में बहुत अच्छे से समोसे मिलते हैं, तो मैंने कहा ठीक
मसाले लाइक चाहिए। तो अभी हम टावर से नीचे उतर रहे हैं। यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं गगन की चोटी है और ट्रैफिक में फंस गए हैं। अब अब हम अपने घर पहुंच चुके हैं और ये समोसे रास्ते में से लिए थे। मैंने चाय बनाई और बच्चों को दिए और बच्चे अभी ये खाएंगे। और मैं तो ये चीज़ें खाती नहीं हूँ, मुझे ऑयली चीज़ों की बना है। तो घर में जो मेरे पास दोपहर में हमने गोश्त का सालन और दाल बनाई थी, तो गैस तो नहीं थे सिलेंडर में, गैस भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने ओवन में ये गर्म कर रही हूँ। और जैसे कि शेरोज़ भी घर पे आ गए थे, उसको भी थोड़ा हल्का सा बुखार और सुस्ती सी महसूस हो रही थी। तो मैंने कहा कि बेटा अभी बाहर मत जाइएगा, घर में ही रहो। ज़मान तो भी कहा कि अभी मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगा, क्योंकि 1-2 दिन छुट्टी की होते हैं, तो मैं थोड़ा बाहर होके फिर मैं आऊँगा। तो मैंने कहा कि ठीक है बेटा, जैसे आपकी मर्ज़ी। हमारा सालन गर्म हो गया, तो अब मैं यहाँ से निकाल रही हूँ सालन। और फिर इसमें मैं दाल गरम करूँगी, क्योंकि दाल भी मेरे पास पड़ी हुई थी। और जैसे कि फ़हद गोश्त का सालन नहीं खाता, तो मैं इनके लिए थोड़ी सी दाल यहाँ पर रखूँगी और गरम करूँगी। और इसमें से थोड़ी सी दाल निकाल के मैं फ़हद को दूँगी और थोड़ी ज़मान के लिए रखूँगी। और ये एक अंडा मैंने तल लिया था और एक शामी पराठा मेरे पास, वो मैंने रख दिया। दस्तर के पास सलाद तो थी फ्रिज में, वो मैंने सामने रखी। अभी शेरोज़ और मैं और ताहा और इलाफ, हम चारों अभी डिनर कर रहे हैं। और ये डिनर खा के फिर मैं टेबलेट खा के सो जाऊँगी। दुआ में मुझे याद रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।